हे गाइस, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक करेंगे जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर ज़ीरो और वन मेथड भी बोलते हैं। तो अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा हम उसे ज़ीरो और वन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स उसके अंदर जो भी हमें वेरिएबल्स गिवन है या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन होंगी उन्हें हम ज़ीरो और वन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे बाय डूइंग द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा अगर हमें सपोज गिवन है तो हम साइन थीटा कॉस थीटा में थीटा की कौन सी वैल्यूज डालते हैं कि ये ज़ीरो और वन हो जाता है, तो वो वैल्यूज होती हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हम साइन थीटा को 0 डिग्री पुट करेंगे इट विल बी 0 एंड कॉस थीटा को 0 डिग्री पुट करेंगे इट विल बी 1। सिमिलरली साइन थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे तो इट विल बी 1 एंड कॉस थीटा में थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे तो इट विल बी 0। तो साइन थीटा कॉस थीटा के लिए ये वैल्यूज आ जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं टैन थीटा और कॉट थीटा की, तो इस केस में जो ये वैल्यू होती है थीटा की दैट इज 45 डिग्री, या फिर फॉर टैन थीटा इट कैन बी 0 डिग्रीज एंड फॉर कॉट थीटा थीटा कैन बी 90 डिग्री। अब हम टैन थीटा के लिए थीटा 90 डिग्री यूज नहीं कर सकते या कॉट थीटा के लिए थीटा को 0 डिग्री नहीं यूज कर सकते क्योंकि इन वैल्यूज पे टैन थीटा कॉट थीटा डिफाइंड नहीं होते हैं। तो हम ऐसे बेसिकली सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। अब कई क्वेश्चंस में हम 0 और 1 में सब्स्टिट्यूशंस नहीं करते और कुछ और सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। ऐसा क्यों होता है वो आपको क्वेश्चंस देख के पता चलेगा, क्योंकि उन क्वेश्चंस में 0 और 1 जो है वो आंसर काफी सारी ऑप्शन से बन सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे कैसे और किस वेरिएबल की सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हम क्या देखते हैं इस केस में हम ऑप्शंस देखते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं A B C D। तो आप ऑप्शंस देखोगे, आप देखोगे कि कौन से वेरिएबल में आपके पास आंसर आ रहा है। अगर सपोज आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं थीटा एंड अल्फा एंड आपके सारे आंसर्स अल्फा में गिवन हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू को कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। या फिर सपोज अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ थीटा में है और आपके आंसर्स में थीटा की कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स आंसर्स में आपके पास है 0 1 2 3 ऐसे 4 ऑप्शंस हैं, तो उस केस में आप थीटा की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। और उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है दैट बेसिकली इज एन आइडेंटिटी। दैट मीन्स हर वैल्यू ऑफ थीटा पे वो सेटिस्फाई होगा। अब ये जो चीज है ये भी कुछ क्वेश्चंस में ट्रू होगी, कुछ क्वेश्चंस में ट्रू नहीं होगी। तो अब ये सारा कुछ समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर n थीटा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, कॉसेक थीटा है। आप देख सकते हो हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, दैट इज थीटा। और जो हमारे आंसर्स हैं, जो यहाँ पे ऑप्शंस है, आप देख सकते हो किसी भी ऑप्शन में थीटा नहीं गिवन है। सो दैट मीन्स हम थीटा को कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। अब इस केस में हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो हम ऐसी वैल्यू देखते हैं थीटा की जहाँ पे हमारे पास साइन थीटा भी 1 हो जाता है और कॉसेक थीटा भी 1 हो जाता है, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 2। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होती है थीटा की, दैट वैल्यू इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे साइन थीटा इज ऑल्सो 1 एंड 90 डिग्री पे कॉसेक थीटा इज ऑल्सो 1, और उस केस में हमारे पास वैल्यू 2 आ जाती है। अब यही थीटा की वैल्यू से हम साइन टू द पावर n थीटा और कॉसेक टू द पावर n थीटा निकालते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cosec to the power n of 90 degree plus sin to the power n of 90 degree. So this will be equal to 1 to the power n plus 1 to the power n. Now 1 to the power anything is 1 plus 1 to the power anything is 1. तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर है वो 2 आ जाता है एंड ये आपका आंसर हो गया A in this case, that is 2. नाउ ये जो क्वेश्चन है ये काफी कॉमन है। अब इसी टाइप का हमारे पास एक और क्वेश्चन भी है। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, दैट इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2
अगेन सेम इक्वेशन है, तो हम फिर से ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में थीटा नहीं है तो हम यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं कुछ भी। अगेन थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री पुट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा ही कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाती है। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी है? cos टू द पावर 2015 थीटा एंड cosec टू द पावर 2015 थीटा। नाउ इस केस में हमारे पास है cos टू द पावर 2015 थीटा, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? cosec टू द पावर 2015 ऑफ 90 डिग्री। नाउ cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 0, सो 0 टू द पावर 2015 प्लस cosec ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू इज 1, सो 1 टू द पावर 2015। तो यहां से 0 टू द पावर एनीथिंग इज 0 प्लस 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, सो दिस विल बिकम 1। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कि हम सारी जो हमारी वैल्यूज हैं उन्हें 0 और 1 में कन्वर्ट कर पा रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी विल बी द आंसर। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ cosec थीटा इज इक्वल टू p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू, वेयर p इज ग्रेटर देन q इज ग्रेटर देन 0, देन cot ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू। नाउ ये जो क्वेश्चन है दिस इज अ JEE मेंस क्वेश्चन एंड 2014 में ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था उसमें आया था ये। तो अब आपको गिवन है cosec थीटा इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाय p माइनस क्यू। अब cosec थीटा की कौन सी वैल्यूज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? p प्लस क्यू बाय p माइनस क्यू। अब यहाँ पे हमने बात की 0 और 1 में सबको चेंज करने की, तो cosec की वैल्यू 0 तो कभी होती नहीं, इसकी वैल्यू सिर्फ 1 होती है, और 1 कब होती है? व्हेन थीटा इज पाई बाय 2। तो हम 90 डिग्री पुट कर देते हैं थीटा को, और अगर आप ऑप्शंस देखते हो, ऑप्शंस में आपको आंसर p और q में गिवन है, थीटा में नहीं गिवन है। दैट इज वाई हम थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, और थीटा की वैल्यू पुट करके हम p और q में एक रिलेशन बनाएंगे जिससे हमारे पास cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इस केस में हम देखते हैं, तो यहाँ पे जब थीटा को 90 डिग्री पुट किया, cosec थीटा जो है वो 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू, और यहाँ से p और p कैंसिल हो जाएगा। आई विल गेट दैट 2q इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से q की जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है। उसके बाद हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? निकालनी है cot ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। नाउ पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री एंड थीटा बाय 2 इस केस में क्या है? थीटा बाय 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें cot ऑफ 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, विच इज इक्वल टू cot ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब अगर हम ऑप्शंस देखते हैं और q को 0 पुट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये तो इनफाइनाइट हो जाएगी वैल्यू, तो दिस इज नॉट द आंसर। बट अगर हम ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं और ऑप्शन डी देखते हैं, इन सब की वैल्यूज 0 हो जाएगी। तो आपको यहां से पता नहीं चलेगा कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। सो दैट इज वाई इस केस में हम थीटा को 0 और 1 नहीं कर सकते, आपको ये देखना पड़ेगा। और एक और चीज अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट p इज ग्रेटर देन q एंड इट इज ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। नाउ q शुड बी ग्रेटर देन 0, लेकिन जो हमने थीटा की वैल्यू पुट की उससे हमारे पास q की वैल्यू क्या आ जाती है? 0। सो दैट मीन्स यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, जो हमने ट्रिक लगाई वो गलत हो गई। तो इसीलिए हम इस केस में क्या करते हैं, हम इस केस में जब भी हमें cosec cot कुछ ऐसी वैल्यूज दी होती हैं, हम 90 डिग्री और 0 को अवॉइड करते हैं और हम कुछ ऐसी वैल्यू देखते हैं जिसमें हमारे पास, जैसे इस केस में cosec थीटा हमें गिवन है, तो cosec थीटा की रैशनल वैल्यू या फिर कोई ऐसी वैल्यू जो हम इजीली यूज कर सके वो कहाँ पे आती है। तो अगर हम cosec ऑफ 30 डिग्री देखते हैं, cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो अब 2 जो है वो वैल्यू हम इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो हम ये वैल्यू यूज करते हैं और थीटा को 30 डिग्री यूज करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट cosec ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू p माइनस क्यू बाय p प्लस क्यू। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है दैट 2 इज इक्वल टू p
माइनस क्यू बाय पी प्लस क्यू। नाउ यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट 2p प्लस 2q इज इक्वल टू p माइनस q, और यहाँ से आ गया p विल बी इक्वल टू 3q। नाउ आप देख सकते हो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट p इज ग्रेटर देन q, तो और यहाँ पे आप देख सकते हो दैट p इज इक्वल टू 3q। दिस क्लियरली इंप्लाइज दैट p इज ग्रेटर देन q। सो दैट मीन्स ये अब बिल्कुल ठीक आया है हमारे पास। अब 30 डिग्री जब हम पुट कर रहे हैं, हमारे पास वैल्यू जो हमें निकालनी है दैट इज कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 की वैल्यू। तो यहां से अब जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाय 4 इज 45 डिग्रीज प्लस थीटा बाय 2 इन दिस केस दैट विल बी 15 डिग्रीज। तो हमें कॉट ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है विच इज इक्वल टू 1/√3। नाउ 1/√3, अब p इज इक्वल टू 3q है हमारे पास, तो हम ऑप्शंस देखते हैं। अब ऑप्शंस में जब हम p इज इक्वल टू 3q पुट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम ऑप्शन b में पुट करेंगे, आई विल गेट q डिवाइडेड बाय 3q का रूट, तो यहाँ से q और q कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/√3। सो दैट मीन्स ऑप्शन b जो है दैट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो अगर आप सही सब्स्टिट्यूशन करते हो तो उससे आपका आंसर बहुत इजीली आ जाता है और बहुत जल्दी आ जाता है, जो कि हमारे ट्रिक की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इफ a इज इक्वल टू cos phi इंटू cos ऑफ xi प्लस sin ऑफ phi इंटू sin ऑफ xi इंटू cos ऑफ डेल्टा एंड b इज इक्वल टू cos ऑफ phi इंटू sin ऑफ xi माइनस sin ऑफ phi इंटू cos ऑफ xi इंटू cos ऑफ डेल्टा and c is equal to sin of phi into sin of delta, then a square plus b square plus c square is equal to। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास ना ही phi में कोई वैल्यू है, ना ही xi में कोई वैल्यू है, और ना ही डेल्टा में कोई वैल्यू है। दैट मीन्स हम इन तीनों को कुछ ना कुछ वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब इस केस में हमें सारा कुछ साइन और कॉस में गिवन है, तो हम फाई, xi और डेल्टा की वैल्यूज 0 और 90 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम सबकी वैल्यूज को 0 ले लेते हैं। जब हम वैल्यूज को 0 लेते हैं, तो अगर हम a देखते हैं दैट इज cos ऑफ phi इंटू cos ऑफ xi, तो अब cos ऑफ 0 दैट विल बी 1 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस आई हैव sin ऑफ phi दैट विल बी 0 multiplied with sin of xi that will again be 0 multiplied with cos of delta that will be 1। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास a की जो वैल्यू है वो आ जाती है 1। देन अगर हम b की वैल्यू देखते हैं, b is cos of phi into sin of xi। now cos of phi की वैल्यू is 1 and sin of xi की वैल्यू is 0। then minus, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, sin of phi की वैल्यू क्या होगी, that is 0 and cos of xi की वैल्यू क्या होगी, that will be 1 and cos of delta की वैल्यू that will again be 1। लेकिन आप देख सकते हो 1 into 0 that is 0 minus 0 into 1 into 1 that is also 0, 0 minus 0 is 0, तो b की वैल्यू 0 आ जाती है। देन उसके बाद अगर हम c की वैल्यू देखते हैं, तो c की वैल्यू दोनों साइंस पे डिपेंड कर रही है एंड साइन जो होता है that is 0 when the angle is 0। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0। जब आप ये वैल्यूज को पुट करते हो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में, यू विल गेट 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 1 विच इज ऑप्शन c इन दिस केस। अगेन हमने सारा कुछ 0 1 में कन्वर्ट कर दिया एंड वहां से हमने सॉल्व किया। अगर आप यहाँ पे सारी वैल्यूज को 90 डिग्री पुट कर दोगे तो उससे भी आप इसे प्रूव कर सकते हो। 90 डिग्री पुट करने से क्या होगा कि आपके पास a की वैल्यू 0 हो जाएगी, b की वैल्यू भी 0 हो जाएगी एंड c की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 1। और उस केस में फिर से जब आप वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू एंड में 1 आ जाएगी विच इज अगेन ऑप्शन c इन दिस केस। देन ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट साइन ऑफ x बाय a is equal to cos of x by b is equal to tan of x by c which is equal to k।
then the value of BC plus 1 by CK plus AK by 1 plus BK is equal to, अब अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में हमारे पास K और A हैं, दैट मीन्स हम बाकी किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब इस केस में हम B और C को सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो हम करेंगे बाय अ वैल्यू विच इज़ 1, हम जीरो की तरह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि ये डिनोमिनेटर्स में है। अब जनरली हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं सब्स्टिट्यूट करने की एक वैल्यू विच इज x, क्योंकि वो कॉमन है तीनों में। तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब सिंस इस केस में हमारे पास tan ऑफ x है तो हम 0 और π/2 को अवॉइड करेंगे। मैंने आपको बताया था क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज ओके। बट उस केस में जो हमारे आंसर्स आएंगे वो 2 या 3 ऑप्शंस में सेम हो जाएंगे। सो दैट इज वाई हम 0 डिग्रीज को अवॉइड करते हैं। अब tan ऑफ x है तो tan ऑफ x 1 कहाँ होता है, π/4 पे। तो यहाँ पे जो सिंपल एंगल है हम यूज करते हैं, दैट इज π/4 विच इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। दैट इज हम x को यहाँ पे 45 डिग्रीज पुट कर देते हैं। जैसे ही हम x को 45 डिग्रीज पुट करेंगे यहाँ पे, आई विल गेट साइन ऑफ x दैट इज 1/√2 इंटू a is equal to, then we have cos of x, cos of 45 degree is 1/√2 again into b, this will be equal to tan of x by c, tan of x, tan of 45 degree is 1, so 1/c and this is equal to k। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इसी को यूज करते हैं हम, और हमारे को निकालना क्या है, BC प्लस 1/CK प्लस AK बाय 1 प्लस BK। तो अब यहाँ पे हम B की वैल्यू पुट करते हैं, C की वैल्यू पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ K, क्योंकि हमें आंसर जो है आप क्लियरली देख सकते हो, हमें K और A की टर्म्स में आंसर चाहिए, तो हम B और C को इन टर्म्स ऑफ K पुट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो B की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/√2 K एंड C की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/K एंड CK जो है दैट इज इक्वल टू 1, देन B इंटू K जो है दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, B is 1/√2K इंटू C दैट इज 1/K प्लस 1/CK दैट विल बी 1 प्लस AK डिवाइडेड बाय 1 प्लस BK जो है दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, दैट 1/√2K स्क्वायर प्लस 1 प्लस AK डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1 एंड √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाता है। अब अगर हम यहाँ से AK की वैल्यू देखते हैं, AK की वैल्यू इज 1/√2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट 1/√2 टाइम्स K स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2 इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1, तो यहाँ पे √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप रैशनलाइज करोगे यू विल गेट √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/√2K स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1, तो यहाँ से -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी √2 प्लस 1/√2K स्क्वायर। तो अब ऑप्शन में हम क्या करते हैं, हम हर जगह A की वैल्यू पुट कर देते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो ये रिजल्ट नहीं है हमारे पास। देन अगर हम यहाँ पे A की वैल्यू पुट करते हैं दैट विल बी K टाइम्स, अब A की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1/√2K प्लस 1/√2K दैट विल बी √2K। तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी 1/√2 प्लस √2K स्क्वायर विच इज नॉट द रिजल्ट दैट वी रिक्वायर। देन उसके बाद जब हम सेकंड वाले केस में पुट करेंगे वैल्यूज A की, आई विल गेट 1/K टाइम्स A की जो वैल्यू है दैट इज 1/√2K प्लस √2K। तो अब इस केस में जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दैट दिस इज इक्वल टू 1/√2K स्क्वायर प्लस √2 एंड दिस इज द वैल्यू दैट वी रिक्वायर। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो आंसर आ जाएगा इस केस में, दैट 1/K इंटू A plus 1/A is the value of BC plus 1/CK plus AK by 1 plus BK। अब इस केस में अगर आप पूरी अच्छी तरह सॉल्व करने लगोगे इसे, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो इससे काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा।
तो इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास है दैट इफ a cos a माइनस b sin a इज इक्वल टू c, देन a sin a प्लस b cos a इज इक्वल टू, अगेन जो हमारा आंसर है वो a, b और c पे डिपेंड कर रहा है, वो एंगल a के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम a की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं इस केस में। तो लेट अस से हम a की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। अगर हम a की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, वहां से हमारे पास क्या आ जाता है दैट a इंटू कॉस a दैट विल बी 1 माइनस b इंटू साइन a दैट विल बी 0 इज इक्वल टू c। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया दैट a इज इक्वल टू c। अब अगर a इज इक्वल टू c और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a इंटू साइन ऑफ a प्लस b इंटू कॉस ऑफ a, तो यहाँ से जब हम 0 डिग्री पुट करते हैं आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी a इंटू 0 प्लस b इंटू कॉस a दैट इज 1। तो आपको वैल्यू चाहिए b इस केस में। तो b वैल्यू कहाँ पे आ रही है वो देखना है हमें। तो हम a इक्वल टू c जब पुट करेंगे तो उस केस में वैल्यू b कहाँ पे आ रही है, एक तो फर्स्ट केस में आ रही है और सेकंड केस में भी आ रही है। सो दैट मीन्स जो हमारी सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे वर्क नहीं करी, लेकिन हम यहाँ से c और d को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब a को फिर से पाई बाय 2 पुट करते हैं इस केस में। जब हम a को पाई बाय 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दैट a इंटू कॉस ऑफ a इज पाई बाय 2 एंड कॉस ऑफ पाई बाय 2 इज 0 माइनस b इंटू साइन a, तो साइन a ना साइन ऑफ पाई बाय 2 इज 1, सो दिस इज इक्वल टू c। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है दैट माइनस b इज इक्वल टू c, एंड जो हमारे पास रिजल्ट हमें निकालना है दैट इज a इंटू साइन a plus b into cos a. So now this will be equal to, now the angle over here is pi by 2, that means sin a की वैल्यू है 1 and cos a की वैल्यू जो है that is 0. So a into 1 plus b into 0 and that is equal to a. तो यहाँ से जो हमें वैल्यू चाहिए ऑप्शन से that is a, और जब हम माइनस b is equal to c पुट करते हैं ऑप्शंस में तो हमारे पास जो ऑप्शन बच जाती है that is option a in this case. So a is the correct answer. क्योंकि जब हम माइनस बी इज इक्वल टू सी पुट करेंगे दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास सिर्फ रूट ऑफ ए स्क्वायर बच जाएगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दैट इफ tan ऑफ x इज इक्वल टू b बाय a, देन रूट ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस रूट ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b इज इक्वल टू। तो अब इस केस में अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन x, दैट मीन्स हम x को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते इस केस में, बट हम b और a में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब हम a को तो 0 नहीं कर सकते बिकॉज उस केस में tan जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू पे पहुंच जाएगा, तो हम b को सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड लेटर से हम b को सब्स्टिट्यूट करते हैं एज 0। तो जब हम b को एज 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस केस में tan ऑफ x जो है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और इस केस में x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 डिग्रीज। तो x की वैल्यू हमारे पास है 0 डिग्रीज इस केस में। देन उसके बाद हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस रूट ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो ये वैल्यू निकालनी है। अब इसमें b की जो वैल्यू है दैट इज 0, हमने b को 0 पुट किया है इस केस में, तो b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, सो आई विल गेट दैट रूट ऑफ a बाय a प्लस रूट ऑफ a बाय a। नाउ a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल गेट रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। सो अब हमें चेक करना है कि कौन सी ऑप्शन की वैल्यू 2 है और वहां से हमें आंसर पता चल जाएगा। तो अब x को 0 डिग्री पुट कर देते हैं। फर्स्ट केस में तो आंसर ऑब्वियसली नहीं आएगा बिकॉज हमारा साइन है डिनोमिनेटर में, तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सिमिलरली ऑप्शन सी में भी साइन डिनोमिनेटर में है, तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा व्हेन x इज 0 डिग्री। अब हम बात करते हैं हमारी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की। अगर हम ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें हमारे पास है 2 इंटू कॉस एक्स विच विल बी 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस ऑफ 2x विच विल बी अगेन कॉस ऑफ 0 डिग्री विच इज 1। तो यहाँ से आपका आंसर आप देख सकते हो 2 आ रहा है।
सो दैट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर हम ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी के केस में विल गेट 2 इंटू साइन ऑफ एक्स, दैट इज 0 इन दिस केस बिकॉज एक्स हमारे पास है 0 डिग्री एंड दिस इज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1, तो ये आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो हमें आंसर चाहिए था 2 इन दिस केस विच इज कमिंग आउट टू बी इन द ऑप्शन बी। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इफ 2 sin अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फा प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू x, देन cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू। इस केस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास जो ऑप्शंस है वो x पे डिपेंड कर रही हैं, सारी ऑप्शंस x पे डिपेंड कर रही हैं। दैट मीन्स हम अल्फा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि कोई भी ऑप्शन अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रही। तो हम अल्फा को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फा को किस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम अल्फा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज 0 डिग्री या फिर हम 90 डिग्री की तरह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम साइन और कॉस में बात कर रहे हैं। अब अगर हम 0 डिग्री की तरह सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि x की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। 0 क्यों आएगी, बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 इंटू साइन अल्फा है जहां से x की वैल्यू 0 हो जाती है। और अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो दोनों सेम हो जाते हैं। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे 0 डिग्री को अवॉइड करेंगे और हम 90 डिग्रीज को यूज करते हैं। तो जब हम अल्फा को यहाँ पे 90 डिग्रीज पुट करेंगे, आई विल गेट 2 इंटू साइन अल्फा विच इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस नाउ cos alpha in this case will become 0 plus sin of alpha that is 1. तो यहाँ पे this will be equal to 2 divided by 2 which is equal to 1. तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास that is 1. देन उसके बाद cos alpha by 1 plus sin alpha की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर हमने 90 डिग्री पुट किया है तो cos alpha will be 0 divided by 1 plus sin alpha will be 1. So this is equal to 0. अब इस केस में हम ऑप्शंस देख लेते हैं और ऑप्शंस में कहाँ पे हमारा 0 आ रहा है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए में जो वैल्यू है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1, सो ये 1 है। देन x की वैल्यू इटसेल्फ इज 1। देन उसके बाद 1 प्लस x 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। एंड अगर हम फाइनल ऑप्शन देखते हैं दैट इज 1 माइनस x विच विल बी इक्वल टू 0। तो सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो हमें करेक्ट आंसर दे रही है दैट इज ऑप्शन D in this case. So 1 minus x आपकी वैल्यू है for cos alpha divided by 1 plus sin alpha. Then अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है that if sin x plus cos y is equal to a and cos x plus sin y is equal to b, then the value of tan of x minus y by 2 is equal to. तो अब इस केस में आप फिर से देख सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो a और b पे डिपेंड कर रहा है, x y पे नहीं कर रहा है। तो हम x y की कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं इस केस में। लेटर से हम x को 0 पुट करते हैं और y को 90 डिग्रीज पुट करते हैं। तो अब इस केस में अगर हम a की वैल्यू निकालते सबसे पहले, नाउ साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस cos ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू a. नाउ साइन 0 इज 0, cos 90 is also 0. तो यहाँ से a की जो वैल्यू आई हमारे पास दैट इज 0. देन उसके बाद b की वैल्यू निकालेंगे हम, तो उसमें वी विल हैव cos ऑफ 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू b. तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो दैट cos 0 इज 1 एंड साइन ऑफ 90 डिग्री इज ऑल्सो 1, सो 1 प्लस 1 दैट इज द वैल्यू ऑफ b. सो b की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 हमारे पास। देन उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है tan ऑफ x माइनस वाई बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ 0 माइनस 90 डिग्री बाई 2 विच इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस 45 डिग्री. नाउ tan ऑफ माइनस 45 will be equal to minus tan of 45 degree and this will be equal to minus 1. तो अब माइनस 1 वैल्यू देखनी है हमारे पास कहाँ पे आ रही है। नाउ 0 है a की वैल्यू हमारे पास, b की वैल्यू 2 है, तो हम ये वैल्यू उसको पुट करते हैं। तो अब a की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं, b की वैल्यू 2 पुट करते हैं, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन a जो है दैट विल बिकम 0 प्लस 2, सो दैट इज 2 विच इज नॉट द रिक्वायर्ड आंसर. देन a माइनस b जो है दैट बिकम्स 0 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2 विच इज अगेन नॉट द रिक्वायर्ड आंसर. सो a और b ऑप्शन तो हम
कैंसिल कर देते हैं. Then a plus b divided by a minus b, this will be 0 plus 2 divided by 0 minus 2, which is minus 1. And a minus b by a plus b जो है यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 minus 2 divided by 0 plus 2, which is again minus 1. तो ये दोनों ऑप्शंस अभी होल्ड कर रही हैं. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम x और y की वैल्यू को चेंज करके कुछ और पुट करते हैं. लेटर से हम x को 0 डिग्री पुट करते हैं, y को भी 0 डिग्री पुट करते हैं. तो अब इस केस में क्या होगा कि साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 0 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू a. तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी. एंड कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ 0 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू b. तो यहाँ से b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी. तो जब a और b की वैल्यू 1 है और हमें tan ऑफ x माइनस वाई बाई 2 निकालना है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, tan ऑफ x minus y, x is 0, y is 0 by 2, so that will be equal to tan of 0 degree. तो tan 0 डिग्री इज 0. तो अब आंसर 0 कहाँ आ रहा है वो देखना है हमें. तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं, हम ऑप्शन ए और बी ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं. तो अगर हम ऑप्शन सी देखते हैं, इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, विच इज 1 बाय 0 एंड इट इज नॉट डिफाइंड. सो देयरफॉर ऑप्शन सी को भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं. और अगर हम ऑप्शन डी देखते हैं, उसमें हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, which is equal to 0, and that is the required result. So that is why option D is the correct answer in this case. तो यहाँ पे अगर आपकी एक सब्स्टिट्यूशन से नहीं निकलता है तो आपको पीछे नहीं हटना है. आप वहां से क्या करो, आप वहां से ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और फिर कोई और वैल्यूज पुट करके बाकी जो ऑप्शंस बचती हैं उनमें से देखो कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. तो आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी मर्जी बार सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो और किसी भी वैल्यू से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो. जब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें सिर्फ आप देख सकते हो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है आउट ऑफ द 4 वेरिएबल्स, तो हम बाकी दो वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इस केस में और सॉल्व कर सकते हैं. देन नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू a, sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू b, and theta is the arithmetic mean between alpha and beta, then sin 2 theta plus cos 2 theta is equal to. Now इस केस में आंसर a और b पे डिपेंड कर रहा है, आप देख सकते हो सारी ऑप्शंस में. सो दैट मीन्स हम अल्फा और बीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो लेटर से हम अल्फा को 0 डिग्री पुट करते हैं, बीटा को 90 डिग्री पुट करते हैं. तो इस केस में आप देख सकते हो हमारे पास है cos ऑफ अल्फा दैट विल बी cos ऑफ 0 डिग्री प्लस cos ऑफ बीटा दैट विल बी cos ऑफ 90 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू a. तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास दैट इज 1. देन उसके बाद हमारे पास है साइन ऑफ अल्फा दैट इज साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ बीटा दैट इज साइन ऑफ 90 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू b. तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाती है 1. देन उसके बाद हमें गिवन है थीटा इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा. सो दैट मीन्स थीटा की जो वैल्यू है दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाय 2. अर्थमेटिक मीन का ये मतलब होता है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं दैट इज अल्फा, थीटा एंड बीटा, एंड थीटा हमें गिवन है दैट ये अर्थमेटिक मीन है ऑफ अल्फा एंड बीटा, दैट मीन्स इन दोनों की मिडिल वैल्यू है ये. तो मिडिल वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं एंड दैट विल कम आउट टू बी थीटा. तो थीटा इस केस में अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ऑफ 2 थीटा प्लस cos of 2 theta की. So this will be equal to sin of alpha plus beta plus cos of alpha plus beta. अब alpha plus beta क्या है, 0 plus 90, so that is 90 डिग्री. So यहाँ से हमें sin of 90 डिग्री की वैल्यू प्लस cos of 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है which is equal to 1. So that means sin 2 theta cos 2 theta इस केस में 1 है. तो अब अगर हम ऑप्शंस में a और b को 1 पुट करते हैं तो कहाँ से 1 आ रहा है हम वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो a प्लस b जो है दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2. सो 2 का स्क्वायर इज 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर दैट इज 1 प्लस b स्क्वायर दैट इज 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 4 बाय 2 विच इज इक्वल टू 2. तो ये ऑप्शन
हम एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इस केस में दैट विल बिकम 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन 2, सो दैट विल बी 0। अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। देन अगर हम ऑप्शन सी देखते हैं, इन दैट केस जब हम पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट विल बी 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज अगेन 0, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 एज वेल एंड दैट इज नॉट द रिक्वायर्ड आंसर। सो दैट इज वाई हमारे पास जो ऑप्शन बचती है दैट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज विल बी द आंसर इन दिस केस। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू z, then cos square x plus cos square y plus cos square z minus 2 cos x cos y cos z is equal to। नाउ इस केस में हमारा जो ऑप्शंस है उसमें आप देख सकते हो हमारे पास z के ऊपर डिपेंड कर रही हैं ऑप्शंस, सो दैट इज वाई हम x और y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, z की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। तो हम x और y को सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेटर से हम x को 60 डिग्री पुट कर देते हैं, y को 90 डिग्री पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें गिवन क्या है दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू z। तो यहाँ से z की क्या वैल्यू आ जाती है, 60 प्लस 90 इज 150, तो z की वैल्यू इज 150 डिग्रीज। देन उसके बाद हमें निकालना क्या है, वी वांट टू फाइंड cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर z माइनस 2 cos ऑफ x इंटू cos ऑफ y इंटू cos ऑफ z। तो ये हमें निकालना है। सो दिस विल बी इक्वल टू, नाउ cos स्क्वायर x हमने पुट किया है यहाँ पे 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, सो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ का स्क्वायर प्लस आई विल गेट cos स्क्वायर y, नाउ y जो है दैट इज 90 डिग्री, सो cos ऑफ 90 डिग्री दैट इज 0, सो 0 का स्क्वायर देन प्लस cos स्क्वायर z की जो वैल्यू है इस केस में दैट इज 150 डिग्री एंड 150 डिग्री इज 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट cos 30 डिग्री की वैल्यू इज √3/2, सो माइनस √3/2 हो जाएगी cos ऑफ 150 डिग्री की वैल्यू एंड इसका हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं। सो माइनस 2 इंटू cos ऑफ x की वैल्यू इज हाफ मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ y की वैल्यू इज 0 मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ z की वैल्यू इज माइनस ऑफ √3/2। तो अभी ये 0 तो खत्म हो गया, देन 2 इंटू हाफ इंटू 0 इंटू √3/2, अगेन 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा रिजल्ट, सो दिस इज ऑल्सो 0। तो हमारे पास बचता क्या है, 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस माइनस √3/2 का स्क्वायर दैट इज 3/4। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 1। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन डी इज 1 एंड दैट इज द करेक्ट रिजल्ट। अब क्वेश्चन क्या होगा आपका दैट हमने इस केस में x और y को 0 क्यों नहीं लिया है। x और y को 0 इसलिए नहीं लिया है बिकॉज उस केस में z की वैल्यू भी 0 हो जाएगी एंड ऑप्शन ए विल ऑल्सो बिकम 1। तो हमने कोई ऐसी वैल्यू चूज की जिससे हमारे पास cos स्क्वायर z और sin स्क्वायर z जो हैं उनकी वैल्यूज डिफरेंट हो 1 से, सो दैट इज वाई हमने वो वैल्यूज चूज की हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इफ a माइनस बी इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव एंड a tan of theta by 2 minus b tan of phi by 2 is equal to c, then the value of sin phi is equal to। तो अब इस केस में आप देख सकते हो जो हमारा आंसर है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन a, b एंड c, 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है आउट ऑफ द 5, और जो 2 वेरिएबल्स बचते हैं दे आर थीटा एंड फाई। तो इनकी हम कोई भी वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब इस केस में हम थीटा को 0 डिग्री पुट कर देते हैं और फाई को 90 डिग्री पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट a माइनस बी इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, थीटा इज 0 फाई इज 90, so this will be sine of 90 degree is equal to a plus b sine of theta minus phi, theta is 0 phi is 90, so this will be sine of minus 90 degrees. Now sine of 90 degrees is 1, so this will be a minus b is equal to, now a plus b will be multiplied with sine of minus 90 degree. Now sine of minus 90 degree is minus sine of 90 degree,
एंड माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री विल बी -1। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है दैट a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया दैट a की जो वैल्यू है दैट इज 0। देन उसके बाद हमें एक और इक्वेशन गिवन है दैट a tan ऑफ थीटा बाय 2, नाउ थीटा इज 0, सो 0 बाय 2 minus b tan of 5 by 2 that is 90 by 2 which will be 45 degree and this is equal to c. Now a की वैल्यू भी 0 है, tan of 0 by 2 is also 0, that means ये आपके पास पूरा 0 हो गया। तो आपके पास क्या आ जाता है माइनस बी tan of 45 डिग्री इज 1 इज इक्वल टू c। तो यहाँ से माइनस बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू c एंड a इज इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है साइन ऑफ फाई की। फाई इन दिस केस इज 90 डिग्री, तो हमें साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू विच इज 1 निकालनी है। अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं 1 कौन सी ऑप्शन में आ रहा है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे पास न्यूमरेटर में a है और a की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स दिस ऑप्शन की वैल्यू हो गई 0। सिमिलरली ऑप्शन डी की वैल्यू भी क्या हो गई 0, दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। बचती है हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब अगर हम ऑप्शन सी देखते हैं, इन ऑप्शन सी हमारे पास है माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब हमारे पास क्या है दैट ए इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन माइनस बी इज इक्वल टू सी है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा दैट बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है दैट मीन्स माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस विल कैंसिल आउट। ए स्क्वायर इज ऑलरेडी 0, सो दैट मीन्स डिनोमिनेटर 0 हो जाता है इन केस ऑफ ऑप्शन सी एंड साइन थीटा जो है वो नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता, सो दैट इज वाई ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है एंड द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन बी। अगर हम ऑप्शन बी में सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू बी इंटू सी की वैल्यू इज माइनस बी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू इज 0, सो दैट मीन्स 0 माइनस I have b square and c को I can write as b again as minus b, but b square is equal to c square, so that means minus of b square। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है minus 2b square divided by minus 2b square which is equal to 1 and that is the required result। तो option B will be the correct option in this case। तो ये थी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की ट्रिक जिसमें हम जनरली कन्वर्ट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन को या किसी भी एक वेरिएबल को 0 और 1 की टर्म्स में। तो 0 और 1 की टर्म्स में चेंज करने से हमारा जो सोल्यूशन है वो काफ़ी इजी हो जाता है। अब कई सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता है तो हमें डिफरेंट वैल्यूज यूज करनी पड़ती हैं, हमने वो वाले केसेस भी देखे हैं। तो अब ये जो ट्रिक है ये काफ़ी यूजफुल ट्रिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है अगर आप इसे ठीक तरह से यूज़ कर लेते हो। For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!